तो देखो, आज की क्लास में हम शुरू करेंगे टैली प्राइम के अंदर प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग। आज जो हमें कंपनी बनानी है टैली के अंदर, आज हमें कंपनी बनानी है न्यू वॉच इम्पोरियम कंपनी। और इस कंपनी के अंदर हम सीखेंगे कैसे हम प्रोडक्शन वाउचर का यूज़ करके एक आगे वॉच यहाँ पर बना सकते हैं। तो सबसे पहले अगर आप देखोगे यहाँ पर, तो कंपनी आपको बनानी है न्यू वॉच इम्पोरियम के नाम से, और आपका जो यहाँ पर अभी फ़िलहाल बिज़नेस है वो वॉचेस बनाने का बिज़नेस है। और वॉच को बनाने में जो भी रॉ मटेरियल चाहिए होगा वो सारा आप रॉ मटेरियल ख़रीदोगे। तो सबसे पहले अपने यहाँ पर कंपनी ऑलरेडी बना रखी है। कंपनी बनाने के बाद आपका सबसे पहला काम है F11 बटन दबाकर कुछ आप ऑप्शन यहाँ पर चालू कर लेते हो। जैसे कि एक आप चालू कर लोगे यहाँ पर अनेबल कॉस्ट सेंटर, और उसके बाद आप चालू करोगे अनेबल जॉब ऑर्डर प्रोसेसिंग, अनेबल जॉब कॉस्टिंग, अनेबल जॉब कॉस्टिंग। ये ऑप्शन ऑन करने के बाद आगे आप क्या करोगे, कंट्रोल ए बटन दबाकर यहाँ पर इसे सेव कर देंगे। सेव करने के बाद आगे हमने यहाँ पर परचेज ऑलरेडी यहाँ पर करी हुई है, लेकिन परचेज भी आपको कुछ अलग तरह से करनी है। उसमें भी आप पहले कुछ ऑप्शन चालू करोगे तभी आपकी एक्चुअल कॉस्ट यहाँ पर रिफ्लेक्ट करेगी। तो सबसे पहले जब भी आप क्या करो, परचेज करो, हमने पार्टी बनाई, इशिका वॉच लिमिटेड अंडर ग्रुप में सिंडिकेटर रखा और एडेड डिटेल बाकी हमने सब डाली हुई यहाँ पर। उसके बाद जब आप यहाँ पर परचेज अकाउंट बनाओगे तो परचेज अकाउंट बनाते वक्त आप कुछ ऑप्शन चालू करोगे F12 बटन दबाकर। क्या बटन हम दबाएंगे यहाँ पर, F12 बटन दबाएंगे और यहाँ ऑप्शन चालू करेंगे यूज़ इन्वेंटरी लोकेशन फॉर लेज़र, और यहाँ सेलेक्ट टाइप ऑफ लेज़र ऑटो कैलकुलेशन, और यहाँ सेलेक्ट अप्रोप्रिएशन मेथड टू एलोकेट एडिशनल कॉस्ट। यहाँ अप्लाई कॉस्ट सेंटर फॉर लेज़र, अप्लाई कॉस्ट ट्रैकिंग, प्रोवाइड परसेंटेज फॉर ऑफ कैलकुलेशन एंड राउंडिंग मेथड, और यहाँ पर प्रोवाइड ओपनिंग बैलेंस। ये ऑप्शन आप चालू करने के बाद आगे कंट्रोल के साथ ए बटन दबाकर यहाँ पर इसे सेव कर दें। सेव करने के बाद आप चालू करोगे यहाँ पर एक ऑप्शन इन्वेंटरी वैल्यू आर इफेक्टेड। उसके बाद चालू करोगे यहाँ पर आप अप्रूव्ड बाय वैल्यू, और यहाँ अभी फ़िलहाल बंद करोगे कॉस्ट सेंटर एप्लीकेबल नो, और यहाँ चालू करोगे अलाउ कॉस्ट एलोकेशन स्टॉक आइटम यस। यस करने के बाद आगे आप कंट्रोल ए बटन दबाकर सेव कर दो। सेव करने के बाद जो भी आपने यहाँ पर आइटम खरीदी है, हर एक आइटम के अंडर ग्रुप में यहाँ पर रॉ मटेरियल रखोगे, ऑल्ट सी बटन दबाकर बनाओगे रॉ मटेरियल, और उसके अंडर ग्रुप में आपको रखना रहेगा यहाँ पर प्राइमरी। ठीक है, कंट्रोल ए बटन दबाकर सेव कर दोगे। इसी तरह से आप यहाँ पर सारी परचेज करोगे। लेकिन जब परचेज करोगे आपका तो यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा खर्चा भी हो रहा है। तो यहाँ पर कह रहा है कि डिस्काउंट आपको 10% मिला है। तो यहाँ पर अब आप सबसे नीचे क्या करेंगे, डिस्काउंट मिला है आपको, तो यहाँ पर आपने क्या लगाया, डिस्काउंट रिसीव। और जब आप डिस्काउंट रिसीव रखोगे तो इसके अंडर ग्रुप में आपको रखना रहेगा इनडायरेक्ट इनकम, इन्वेंट्री वैल्यू आर इफेक्टेड हम करेंगे यहाँ पर, और चालू करेंगे यहाँ पर हम अप्रूव्ड बाय वैल्यू। कॉस्ट सेंटर ऑप्शन को नो करेंगे, अलाउ कॉस्ट एलोकेशन को यहाँ पर यस करेंगे, कंट्रोल ए बटन दबाकर आगे हम इसे यहाँ पर सेव कर देंगे। और डिस्काउंट हमें कितना परसेंट मिला है, 10%, तो हमने यहाँ पर -10% लिखा। और आगे फ्राइट और रोल चार्जेस आपके लग गए 1500 यानी कि 3000 रुपये। और फ्राइट में भी हम यहाँ पर चालू कर देंगे ऑप्शन अपना। इसके अंडर ग्रुप में इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, इन्वेंट्री वैल्यू आर इफेक्टेड यस, और अप्रूव्ड बाय वैल्यू, कॉस्ट सेंटर नो, और अलाउ कॉस्ट एलोकेशन यहाँ पर हम यस करेंगे और कंट्रोल ए बटन दबाकर चालू कर देंगे। ये फीचर ऑप्शन आप बड़े ध्यान से ऑन करोगे। अगर आपने इन फीचर ऑप्शन के अंदर ये ऑप्शन चालू नहीं करे तो आपकी जो एक्चुअल कॉस्ट है, आपकी कॉस्ट यहाँ पर रिफ्लेक्ट नहीं होगी। आपका जो खर्चा हो रहा होगा वो इस प्राइस के अंदर ऐड नहीं हो रहा होगा, और आपको जो डिस्काउंट मिलेगा वो यहाँ पर आपका माइनस नहीं होगा अगर आपने इन ऑप्शंस को यहाँ पर अंदर चालू नहीं किया। तो बड़े ध्यान से पहले आप इन ऑप्शन को यहाँ पर चालू करना, और अगर आपने एक बार इन ऑप्शन को ठीक से चालू कर दिया तो आपकी कंपनी के अंदर ये चीज़ें
लाइफ टाइम तक क्या हो जाएंगी, फिक्स हो जाएंगी। तो टोटल वैल्यू आपकी 5,84,004 रुपये आ गई। यहाँ पर आगे हम क्या करेंगे, यहाँ पर कंट्रोल ए बटन दबाकर इसे सेव कर दें। तो अगली परचेज हमने यहाँ पर करी है रूप वॉच से, तो हमने यहाँ पर परचेज कर रखी है और नीचे अब हमें बस खाली जो हमारे एक्स्ट्रा डिस्काउंट या फ्राइट लग रहा है वो लगाना है हमें यहाँ पर। तो डिस्काउंट हमें मिल गया 3% और आगे आपका फ्राइट लग गया आपका 3500 रुपये, 6,12,563 रुपये। कंट्रोल ए बटन दबा के सेव कर दिया हमने। और आखिरी परचेज हमने यहाँ पर स्टाइल वॉच प्राइवेट लिमिटेड से करी है और इसके अंदर भी डिस्काउंट आपको 4.5% मिल गया। तो हमने यहाँ पर नीचे लिख दिया डिस्काउंट रिसीव -4.50 और आगे फ्राइट लग गया आपका 5500 रुपये, तो 5500 डाल दिया और बाकी आपने यहाँ पर और सी बटन दबाकर लिख दिया राउंड ऑफ। नीचे इनवॉइसिंग राउंडिंग आप चालू कर देना और कंट्रोल ए बटन दबाकर आप सेव करोगे तो 50 पैसे इसके अंदर ऑटोमेटिक आपके यहाँ पर ऐड हो जाएंगे। ऐड होने के बाद आगे आप कंट्रोल ए बटन दबाकर इसे सेव कर देंगे। तो ये हमने परचेज़ अपनी पूरी कंप्लीट कर ली। अब परचेज़ करने के बाद अब आप आगे देखोगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग, यानी कि जो आपने वॉच को बनाने के लिए रॉ मटेरियल ख़रीदा था, अब आप उस रॉ मटेरियल का यूज़ करके यहाँ पर एक वॉच को तैयार करोगे। तो अब हमें यहाँ पर करना क्या है, प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग करनी है। और सबसे पहले आप कह रहे देखोगे यहाँ पर तो आपको लिखा हुआ मिलेगा बूम नेम। बूम नेम का मतलब होता है बिल ऑफ मटेरियल फास्टैग लेदर वॉच, लेकिन जब हम इस आइटम को सेल करेंगे तो इस आइटम का नाम रखेंगे हम ब्लैक डायल लेदर स्ट्रैप वॉच। हमने 12 तारीख की डेट में जनरेट क्वांटिटी करी यहाँ पर 175, 175 पीस हम यहाँ पर बना रहे हैं और हमारा एवरेज खर्चा एक पीस को बनाने में 30 रुपये आ रहा है, जिसके अंदर आप देख रहे हो इलेक्ट्रिसिटी, अदर एक्सपेंसेस, ऑफिस रेंट और फ्राइट। टोटल जो आपका खर्चा आ रहा है एक पीस को बनाने में 30 रुपये खर्च हो रहा है। हम क्या बना रहे हैं यहाँ पर, एक ये वॉच बना रहे हैं और इस वॉच को बनाने में आपका ये सारा मटेरियल यूटिलाइज होगा और इस सब मटेरियल का यूटिलाइज करके आप इससे यहाँ पर एक वॉच को तैयार करोगे। तो अब वॉच बनानी है आपको, तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है, सबसे पहला काम आपको आना है यहाँ पर क्रिएट के अंदर और अब आप आओगे वाउचर टाइप के अंदर। वाउचर टाइप के अंदर आने के बाद आप यहाँ पर क्या करोगे, आपको जो दिया गया प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग वाउचर के नाम से एक आप यहाँ पर वाउचर को क्रिएट कर लोगे और इसके अंडर ग्रुप में आप रखोगे स्टॉक जर्नल और स्टॉक जर्नल रखने के बाद आप यहाँ पर चालू करोगे इसको यूज़ एज ए मैन्युफैक्चरिंग जर्नल, यस कर दोगे और ट्रैक एडिशनल कॉस्ट इस ऑप्शन को भी यहाँ पर आप यस करोगे। यस करने के बाद आगे आप इसे कंट्रोल ए बटन दबाकर सेव कर दोगे। सेव हो जाने के बाद अब आप आओगे दोबारा क्रिएट के अंदर और स्टॉक आइटम के अंदर। अब हमें यहाँ पर आइटम क्या बनानी है, आइटम का नाम आप देखोगे तो आपको दिया गया है यहाँ पर ब्लैक डायल लेदर स्ट्रैप वॉच। ये आइटम हम यहाँ पर क्रिएट करेंगे। तो हमने यहाँ पर क्या किया, आइटम क्रिएट करी ब्लैक डायल लेदर स्ट्रैप वॉच और ये हमारे लिए क्या है, फिनिश गुड्स है। तो हमने लिखा फिनिश गुड्स और यूनिट किसमें है, पीसेस के अंदर। अब यहाँ पर भी आप F12 बटन दबाकर एक ऑप्शन चालू करोगे। इस ऑप्शन का नाम है सेट कंपोनेंट लिस्ट बिल ऑफ मटेरियल इन स्टॉक आइटम। इस ऑप्शन को हम यहाँ पर ऑन कर लेंगे। ऑन करने के बाद आगे आप यहाँ पर कंट्रोल ए बटन दबाकर इसे भी यहाँ पर सेव कर दोगे और यहाँ चालू करोगे सेट कंपोनेंट बूम, यहाँ पर यस करोगे। यस करने के बाद आगे कहता है बूम नेम क्या है, तो बूम नेम आपको यहाँ पर दिया गया है फास्टैग लेदर वॉच। तो हमने यहाँ पर नाम रख दिया फास्टैग लेदर वॉच। एंटर बटन दबाया, यूनिट ऑफ मेजर आपने यहाँ पर 1 लिखा कि एक पीस को बनाने में क्या मटेरियल लगेगा।
तो एक पीस को बनाने के लिए हमें यहाँ पर मटेरियल दिया गया है कि अगर हम एक वॉच बनाएंगे तो उसको बनाने में ये सारा मटेरियल हमारा क्या होगा, यूटिलाइज होगा। तो यहाँ पर अब आप लिख दोगे सिंपल ब्रांड लोगो एक पीस को बनाने में एक लग रहा है आपका, और मिनट हैंड भी आपका एक पीस को बनाने में एक लग रहा है, ओवर हैंड भी आपका एक पीस को बनाने में एक लग रहा है, और सेकंड हैंड भी आपका एक पीस को बनाने में एक लग रहा है, ओवर मार्क भी एक पीस को बनाने में एक लग रहा है। और आगे कहता है कि 3 स्टेप लग रहे हैं एक पीस के अंदर, तो आपने यहाँ पर 3 डाल दिए। उसके बाद कहता है डग होल। डग होल यहाँ पर आपके जो लग रहे हैं वो 2 डग होल लग रहे हैं। बक्कल कितने लग रहे हैं आपके, तो बक्कल कह रहा है कि 8 एडजस्टमेंट होल इन 2 पीस, 8 बक्कल लग रहे हैं। अच्छा, बक्कल 3 लग रहे हैं आपके एक पीस में, और एडजस्टमेंट होल यहाँ पर आपके लग रहे हैं 4। पुश बटन आपके लग रहे हैं यहाँ पर पुश बटन आपके लग रहे हैं 15 पुश बटन 5 पीस में। तो एक पीस में आपके कितने लग जाएंगे, एक पीस में 3 लग जाएंगे हमारे यहाँ पर। और पैंट कलर हमारा एक पीस में 2 लग रहे हैं, और पैनल कवर C5 एक पीस में हमारे यहाँ पर क्या लग रहे हैं, 2 लग रहे हैं। तो एक पीस को यानी कि एक वॉच को बनाने में हमने ये सारा मटेरियल यहाँ पर यूटिलाइज करा है। और अभी हम फिलहाल इसे कंट्रोल ए बटन दबाकर आगे यहाँ पर इसे सेव कर देते हैं। सेव हुआ, सेव हो जाने के बाद आगे अब आपको दूसरी वॉच बनानी है जिसका नाम स्पॉट फास्ट्रैक सिलिकॉन वॉच है। ये भी हम यहाँ से क्रिएट कर लेते हैं। ऑल्ट सी बटन दबा के हमने यहाँ पर ये भी बना लिया। फिनिश गुड्स है हमारे लिए ये भी। और यूनिट सेट कंपोनेंट यस किया। बूम नेम कहता है कि बूम नेम रखना है आपको यहाँ पर न्यू स्पॉट वॉच, तो आपने यहाँ पर रखा यूनिट 1। अब एक स्पॉट वॉच को बनाने में क्या क्या मटेरियल यूटिलाइज हो रहा है आपका, तो कहता है कि 2 पुश बटन यानी कि 2 पुश बटन आपने एक पीस में लगाए हैं। तो यहाँ आपने लिख दिया पुश बटन कितने, 2। मिनट हैंड एक पीस में एक लग रहा है। क्राउन 2 पीस में 2 लग रहे हैं, तो एक पीस में एक लग गया। कैलेंडर विंडो एक लग रही है। उसके बाद लग A2 कितने लग रहे हैं आपके, 3। और केस A5 एक पीस में एक। होवर हैंड एक पीस में एक लग रहा है। सेकंड हैंड एक पीस में एक लग रहा है। होवर मार्क जो है आपका एक पीस में एक लग रहा है। उसके बाद स्ट्रेस टू अटैच 2 लग रहे हैं आपके एक पीस के अंदर। और आपका आगे डग होल बोला गया, 8 डग होल लग रहे हैं आपके 2 पीस में। तो एक पीस में कितने लग जाएंगे, 4। और उसके बाद 9 बक्कल लग रहे हैं आपके 3 पीस में। तो एक पीस में आपके 3 बक्कल लग गए। एडजस्टमेंट होल आपके लग रहे हैं यहाँ पर 4। और 2 ब्रांड लोगो एक पीस में लग रहे हैं, तो आपने यहाँ लगा दिया ब्रांड लोगो। 2 लग रहे हैं एक पीस में। और पैंट कलर आपका एक पीस में एक लग रहा है। और पैनल कवर C5 आपके 2 पीस में 2 लग रहे हैं, तो एक पीस में हमारा एक ही लग जाएगा। ये लगाने के बाद आगे आप कंट्रोल ए बटन दबाकर आप इसे यहाँ पर सेव कर देंगे। कंट्रोल ए बटन दबाएंगे, सेव करेंगे। सेव हो गया। सेव हो जाने के बाद आपका अगला काम क्या है, यहाँ पर अब हमारा काम यहाँ पर इन प्रोडक्ट को बनाना है। तो बनाने के लिए अब आप क्या करोगे, बाहर आ जाओगे, वाउचर के अंदर ऐड करोगे, F10 बटन दबाओगे और यहाँ मिलेगा आपको प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग वाउचर। इस पर क्लिक करोगे और अब हम यहाँ पर आइटम क्या बना रहे हैं, आइटम हम यहाँ पर बना रहे हैं ब्लैक डायल लेदर स्ट्रैप वॉच। तो यहाँ पर आप लिखोगे ब्लैक डायल लेदर स्ट्रैप वॉच। अब कहता है कि जनरेट क्वांटिटी, कितनी क्वांटिटी हम यहाँ पर जनरेट कर रहे हैं,
तो आप देखोगे 175 पीस हम यहाँ बना रहे हैं, तो आपको यहाँ पर रखना है 175। एंटर करोगे तो 175 पीस को बनाने में जो भी रॉ मटेरियल लगेगा वो रॉ मटेरियल आपका यहाँ पर ऑटो कैलकुलेट हो जाएगा। ये ऑटो कैलकुलेट इसलिए हो रहा है, जब हमने यहाँ पर अभी आइटम बनाई तो हमने यहाँ पर डाल दिया था कि एक पीस को बनाने में हमारा क्या क्या मटेरियल लगेगा, तो ऑलरेडी यहाँ पर सारा मटेरियल आपके पास ऑटोमेटिक ही आ जाएगा। ये मटेरियल आ जाने के बाद आगे कहता है कि आपको एक पीस को बनाने में यहाँ पर 30 रुपये खर्चा भी आ रहा है, तो यानी कि 175 मल्टीप्लाई 30, तो यहाँ पर जो भी खर्चा आ रहा है उस खर्चे को यहाँ पर आप ऑल्ट सी बटन दबाकर लिख दोगे जॉब वर्क चार्जेस एक्सपेंस डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग इन्वेंट्री वैल्यू आर इफेक्टेड यस, अप्रूव्ड बाय वैल्यू कॉस्ट सेंटर नो और अलाउ कॉस्ट एलोकेशन यस। अब कंट्रोल एन बटन दबाया हमने, 175 मल्टीप्लाई 30 किया तो 5250 रुपये हमारा खर्चा हो गया। और यहाँ पर अब आप देखोगे पर पीस की जो कॉस्टिंग निकल कर आई 1393 रुपये 86 पैसे, एक पीस आपका इतनी वैल्यू का यहाँ पर पड़ रहा है। ठीक है, तो आगे हम इसे भी कंट्रोल ए बटन दबाकर फिलहाल सेव कर देंगे। आगे हमें क्या दिया गया है, आगे हमें यहाँ पर दिया गया है, अब हम आगे क्या बना रहे हैं, स्पोर्ट फास्ट्रैक सिलिकॉन। तो हमने यहाँ पर क्या लिख दिया, हमने यहाँ पर लिख दिया स्पोर्ट फास्ट्रैक सिलिकॉन। पीस हम यहाँ पर बना रहे हैं 245, तो 245 डाला और 245 जैसे अब आप यहाँ पर डालोगे तो और बाकी सारा रॉ मटेरियल इसके अंदर भी आपका ऑटोमेटिक आ जाएगा। लेकिन इसके अंदर एक चीज़ और भी आपको दी गई है, यहाँ पर कह रहा है बाय प्रोडक्ट जनरेट, यानी कि आपका बाय जो को प्रोडक्ट जनरेट हो रहा है वो स्क्रैप यहाँ पर 12 किलो बन रहा है। स्क्रैप होता है आपका वेस्टेज कबाड़ा। तो यहाँ पर अब आप क्या करोगे, ऑल्ट सी बटन दबाकर लिख दोगे स्क्रैप, और ये रॉ मटेरियल रखना केजी के अंदर है, कंट्रोल ऐसे सेव, और क्वान्टिटीज़ की 12 किलो है और खर्चा कितना आया हमारा इसमें 44 रुपये 25 पैसे एक पीस को बनाने में। पीस बनाया आपने 245, तो यहाँ पर आपने कंट्रोल एन बटन दबाया, 245 मल्टीप्लाई 44 रुपये 25 पैसे, तो टोटल आपका खर्चा आ गया, वो खर्चा आ गया 10,841 रुपये 25 पैसे। तो टोटल कॉस्टिंग आ गई आपकी 1,602 रुपये 67 पैसे यहाँ पर पीस की हमारी कॉस्ट यहाँ पर निकल कर आ गई। आगे हम इसे भी कंट्रोल ए बटन दबाकर सेव कर देंगे। तो हमने यहाँ पर दोनों प्रोडक्ट बना लिए। दोनों प्रोडक्ट बनाने के बाद अब हमारा मेन काम आता है देखने के लिए रिपोर्टिंग सेक्शन। तो रिपोर्टिंग अगर आपको देखनी है तो सबसे पहले आप आओगे स्टॉक समरी के अंदर। अब आपके पास दो कैटेगरी के अंदर स्टॉक है। पहला तो आपके पास जो रॉ मटेरियल बचा हुआ है, ये हमारे पास सारा का सारा रॉ मटेरियल है, और इसके साथ साथ आप देखोगे यहाँ पर तो आपको यहाँ पर दिखाई देगा फिनिश गुड्स, जो भी आपने यहाँ पर क्या कर लिया प्रोडक्ट यहाँ पर बनाया हुआ है। आगे ठीक है, तो ये आपकी रिपोर्टिंग हो जाएगी। आगे कहता है कि अब आपको आगे क्या करना है, सेल करनी है। और जो सेल करोगे आप, पहली सेल में 50% प्रॉफिट और दूसरी सेल में 65% प्रॉफिट ऐड करके आपको सामान बेचना है। तो प्रॉफिट निकालने के लिए आपको सिंपल स्टॉक के अंदर आ जाना है, फिनिश गुड्स के अंदर, ऑल्ट ई बटन दबाकर आप इसे क्या कर लोगे, इस शीट को एक्सपोर्ट कर लोगे। और पहले वाले में बोला गया आपको जो प्रॉफिट निकालना है 50 और दूसरे वाले में 65। 1393 रुपये 86 पैसे मल्टीप्लाई 50 डिवाइड बाय 100 प्लस 1393 रुपये 86 पैसे। सेल प्राइस हमारा निकल कर आ गया और आगे 1602 रुपये .67 मल्टीप्लाई 65 डिवाइड बाय 100 प्लस 1602 रुपये 67 पैसे। तो हमारा सेलिंग प्राइस निकल कर आ गया। अब सेलिंग प्राइस निकल कर आ गया आपका
ये सेलिंग प्राइस अब आप क्या करोगे, अल्टर में आओगे, स्टॉक आइटम और ब्लैक डायल लेदर वॉच और यहाँ पर सेट स्टैंडर्ड रेट्स। अगर ये ऑप्शन आपके पास नहीं आता तो आप F12 बटन दबाकर ऑप्शन चालू कर लोगे, प्रोवाइड बाइंग एंड सेलिंग रेट चालू करेंगे और चालू करने के बाद आगे हम कंट्रोल ए बटन दबा के सेव करेंगे, यस करेंगे। डेट 1 अप्रैल, कॉस्ट प्राइस आपका 1393 रुपये 86 पैसे और सेलिंग प्राइस अब आपने यहाँ पर जो बनाया है वो 20, डेट आपकी 1 अप्रैल 2090। आगे कंट्रोल ए बटन दबाकर हम सेव कर देते हैं। उसके बाद स्पॉट और सेट हमने यहाँ पर यह कर दिया और इसका कॉस्ट प्राइस है आपका 1602 रुपये आगे 67 पैसे। डेट आपकी 1 है और इसके अंदर आपका 2644.406 कंट्रोल ए बटन दबाकर आपने यहाँ पर इसे सेव कर दिया। सेव हो जाने के बाद अब आप आओगे वाउचर के अंदर और यहाँ पर अब आप F8 बटन दबाओगे। अब आपने यहाँ पर इसका काम खत्म, तो इसे अभी बंद कर देते हैं हम। अब हमने सेल किया यहाँ पर प्रिंस वॉच कंपनी को, तो Alt C बटन दबाकर यहाँ पर हम पार्टी बना लेते हैं प्रिंस। अंडर ग्रुप में आप सन्नी डाटा ही रखेंगे। कंट्रोल ए बटन दबाकर हम सेव कर देते हैं यहाँ पर और आगे हमने सेल किया यहाँ पर ब्लैक डायल लेदर 45 क्वांटिटी और आगे हमने सेल किया स्पॉट फास्ट ट्रैक, इसकी क्वांटिटी 65 है और आगे डिस्काउंट हमने दिया यहाँ पर अलाउ करा डिस्काउंट और इसके अंडर में आप रखोगे एक्सपेंस इनडायरेक्ट। कंट्रोल ए से सेव कर दोगे। डिस्काउंट कितना % है आपका और उसके बाद फ्लाइट 1500 रुपये और राउंड ऑफ यहाँ पर आपने ये कर दिया और आगे आपने यहाँ पर इसे कंट्रोल ए बटन दबाकर सेल कर दिया। सेल हो गई। सेल हो जाने के बाद फिर आपने अगली सेल करी वर्ल्ड ऑफ टाइटन। हमने यहाँ पर Alt C बटन दबाया, पार्टी बनाई, अंडर ग्रुप में हमने सन्नी डाटा रखा, कंट्रोल ए से हमने यहाँ पर सेव कर दिया, कंट्रोल ए बटन दबाया, सेल्स अकाउंट रखा और आगे हमने यहाँ पर सेल किया ब्लैक डायल लेदर स्टेप वॉच। उसके बाद हमने सेल किया यहाँ पर स्पॉट 50 पीस और आगे डिस्काउंट हमने दिया -7.5% और फ्राइड आपका लग गया कितना 1850 और आपने लास्ट में राउंड ऑफ कर दिया। कंट्रोल ए बटन दबाकर आगे हम इसे सेव कर दें। इसके बाद फिर आपने क्या करा, कैश में सामान बेचा। आपने यहाँ पर कैश लिखा, कंट्रोल ए बटन दबाया और आगे हमने यहाँ सेल किया ब्लैक डायल लेदर वॉच 20 क्वांटिटी और आगे हमने यहाँ पर स्क्रैप भी सेल कर दिया 8 kg 450 रुपये पर kg के हिसाब से। ये सेल हो जाने के बाद फिर आप सिंपल अपनी कैश बुक करोगे, यानी कि रोकड़ की एंट्री डालोगे और ये डालने के बाद फिर आप नॉर्मली अपनी बैंक बुक भी यहाँ पर करोगे। ठीक है, तो आज की क्लास में हमने टैली प्राइम के अंदर सीखा कि कैसे हम टैली के अंदर अपनी प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग्स को यहाँ पर कर सकते हैं।